हेलो गाइस। मेरा आज पहला सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है। और मैं इस वीडियो में आप लोग को अपने बारे में बता दूं कि मेरा वीडियो फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड रहेगा, उसमें ऑडिट भी इंक्लूड रहेगा। तो फाइनेंस में क्या रहेगा कि मैं इंडियस एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियस ये के बारे में बताऊंगा। फाइनेंस से रिलेटेड भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं बताता रहूँगा। दूसरी बात कि मैं ऑडिट के बारे में बताऊंगा। ऑडिट में एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो इतने मतलब ना ऑडिट प्रकार होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट सेम ही होता है, ये अलग नहीं होते हैं। तो हम बात करेंगे ऑडिट के बारे में आज। थोड़ा मैं ओवरव्यू में ऑडिट के बारे में दे दूं तो चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं आप लोग को लिख के बताता हूं कि इंडिया में क्या होता है ना। इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन रन होते हैं। तो क्या होता है ना कि कुछ होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव होते हैं, उनका मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाना। कुछ का होता है कि प्रॉफिट कमाना ये नहीं होता है, जैसे नॉन प्रॉफिट होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये जन सेवा या समाज सेवा जो भी करना चाहते हैं करते होंगे, लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं। मैटर ये करता है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको करना होता होगा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके एक बनाया जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। उसके बाद क्या होता है ना कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेगा आपका इनका मैनेजमेंट यूज करता है, इसलिए क्योंकि ये डिसीजन लेने के लिए कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन सही चल रहा है, रन सही मतलब करेक्टली चल रहा है, करेक्ट चल रहा है या इनकरेक्ट चल रहा है। अब जो भी सही डिसीजन मतलब जो भी रिक्वायर्ड हो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो डिसीजन ले पाए। अब क्या है कि ये इस डेटा के बेस पे मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। अब क्या है ना कि मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करेगा कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल जो भी बना है या ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया गया है ये सही है कि नहीं। तो फिर इन सब को रिलायबल बनाने के लिए कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट। समझ गए? ऑडिट कराया जाता है। फिर हम बात करते हैं फिर ऑडिट आखिर होती क्या है। ऑडिट कुछ नहीं भाई, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, जांच करना, जस्ट चेक, मतलब हिंदी में इसको जांच करना। किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो। इन सब डिटेल में इन सब की वीडियो में आगे बताऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा। आज मैं बस जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा क्या, फिर ना सबसे पहले बात आती है कि ऑडिट भाई होती तो ठीक है, लेकिन ऑडिट कितने प्रकार की होती है। तो ऑडिट सबसे पहले हम बताते हैं कि ऑडिट कितने प्रकार की होती है। तो ऑडिट दो प्रकार की होती है। एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट, दूसरा होता है आपका इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट में क्या फर्क होता है ना कि एक्सटर्नल ऑडिट आपका ना मेनली एज पर लॉ होती है, और इंटरनल ऑडिट क्या होती है और वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के कॉल पे डिपेंड होना करती है कि मैनेजमेंट कराना चाहे तो कराए, नहीं कराना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट एज पर लॉ होता है, ये रिक्वायरमेंट बाय लॉ होती है, एज पर लॉ, ये कंपल्सरी होती है। ये डिपेंड ऑन मतलब मैनेजमेंट के मन के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। ये नॉन कंपल्सरी होती है।
ठीक है। अब सबसे पहली बात कि एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में फर्क क्या है। अब ये नहीं कि एक्सटर्नल मतलब बाहर का, इंटरनल मतलब अंदर का, ऐसे नहीं करते हैं। इनका दोनों का डिफिनेशन है, फर्क है। तो फर्क क्या है ना, दो लाइन की है, दो लाइन की है, इनकी डिफिनेशन फर्क मैं इसको लिखवा देता हूँ। आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो बस याद करने वाली चीजें, समझने वाली चीजें नोट करें। वैसे मैं लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो दो 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 पॉइंट है, दो पॉइंट में लिख लेते हैं। पहला है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिटर आर determined by management. Management while the external auditor has to carry out his functions under some statutory requirement. मैं लिखवा देता हूँ पूरा, उसके बाद मैं आप लोगों को ना ये समझा दूंगा, ठीक है। फिर ये दूसरा पॉइंट है, एक्सटर्नल ऑडिट इज कंपल्सरी required by law, but internal audit is not compulsory. That is, it is solely depends on मैनेजमेंट की मर्जी पे। तो ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट में फर्क क्या है, सिंपल सी फर्क है, कुछ नहीं है। इंटरनल ऑडिट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव ये डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक डिसाइड करते हैं इंटरनल ऑडिटर का वो स्कोप और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होगा। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो आप लोग सुनते हैं उसको एक्सटर्नल ऑडिटर भी कहते हैं, उनका फंक्शंस ये लॉ डिसाइड करेगा अंडर सम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इसके बारे में आगे बताऊंगा। दूसरा फर्क ये है कि एक्सटर्नल ऑडिटर ये ऑडिट कंपल्सरी होती है, इंटरनल ऑडिट सोली डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट की मर्जी पे है। मैनेजमेंट चाहे तो ऑडिट कराए, नहीं चाहे तो नहीं कराए, उसकी मर्जी भाई, उसकी कंपनी जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके मतलब जैसे मैंने ऊपर ये बताया ना, सो ये रिक्वायर्ड बाई लॉ और ये मैनेजमेंट के मर्जी के ऊपर, तो मैं इनका एग्जांपल देता हूँ। पहले रिक्वायर्ड बाई लॉ क्या है, ये रिक्वायर्ड
प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, कौन कौन से लॉ है जिनके अकॉर्डिंग ये ऑडिट कंपल्सरी हो जाती है। तो पहला लिखेंगे, देखेंगे कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 और उसमें सेक्शन है आपका 143। मैं सब सेक्शन अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, डिटेल में जाऊंगा, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सब सेक्शन के चक्कर में जाएंगे आप लोग तो फंस जाएंगे, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा है बैंकिंग, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। ये ठीक है। तीसरा है अपना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, ठीक है। चौथा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। पांचवा अपना है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और लास्ट आपका है कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन जैसे क्या होगा, ये सेटअप अंडर एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट रेगुलेशंस लाइक। कॉरपोरेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना अपना LIC ऑफ इंडिया। अब आप लोग तो समझ ही गए कॉरपोरेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये सारे ऑडिट, ये ऑडिट कराने के लिए एज पर ये इन सेक्शन, ये मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट होती है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कंपलसरी होती है। ये सारे ऑडिट को कंपलसरी बनाते हैं, कंपलसरी करते हैं किसको, ऑडिट को, कि भैया कंपनी में ऑडिट करो। अगर ये एक्ट एप्लीकेबल हो रही है तो ऑडिट आपको कराना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस प्रॉफिट कमाएं ना कमाएं। ये अब प्रॉफिट मोटिव, नॉन प्रॉफिट मोटिव, जैसे प्रॉफिट कमाना ना कमाना, दोनों सारे आ जाएंगे आपके कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट में सेक्शन एक्ट जो होते हैं NGO के लिए होती है, जो नो प्रॉफिट नहीं कमाते, कहने के लिए नो प्रॉफिट नहीं कमाते हो, लेकिन उनके पास पैसा दबा के होता है। अच्छा, बैंक NBFC जो फाइनेंशियल मनी के जो ट्रांजेक्शन करते हैं, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उनको ऑडिट कराना होता है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट करानी होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को उनका इनके एक्ट के अकॉर्डिंग करानी होगी। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो हुआ है उनके अकॉर्डिंग ये ऑडिट करानी पड़ेगी। और LIC का, कॉर्पोरेशन के जो एक्ट है, रूल है, उनके अकॉर्डिंग उनको ऑडिट करानी पड़ेगी। और ये ऑडिटर कौन, ये ऑडिट कौन करेगा मैं बाद बताऊंगा। ऑडिटर सिर्फ CA हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ऑडिट रिपोर्ट पर साइन सिर्फ CA करता है। CA, CS, CW 3 होते हैं, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट पर केवल CA ही साइन करेगा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो CA का CA पास होकर और COP होल्डर होता है, ठीक है। बाकी कोई भी रिपोर्ट पे साइन नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हो गए एज पर लॉ हो गए। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मैनेजमेंट के मर्जी पे होती है, जो मैनेजमेंट आप चाहे तो ऑडिट कराएं,
नहीं चाहे तो नहीं करा सकते हैं। तो वो भी मैं लिखवा दे बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल में दे देता हूँ, अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनको मतलब इंटरनल ऑडिट पे बोल सकते हैं या मैनेजमेंट के कॉल पे कह सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल में ये, अच्छा डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट, ये कौन कौन सी ऑडिट होती है? पहले तो होता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट कह सकते हैं ना इसे। ये फाइनेंशियल ऑडिट ये आपका पीरियोडिक होती है, 3 महीने पे भी, क्वार्टरली भी करा सकते हैं, हाफ ईयरली भी करा सकते हैं, और आपका वो ईयरली भी करा सकते हैं। तो नॉर्मली ये मैनेजमेंट क्या करते हैं, क्वार्टरली ऑडिट ही कराती है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली ऑडिट कराती है, ठीक है। ये बाकी सेल्स ऑडिट, परचेज ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्सेस HR ऑडिट। अब HR ऑडिट क्या होता है, ये HR ऑडिट में होती है, इनको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा वीडियो में, आने वाली वीडियो में। रियल एस्टेट है या कोई भी कंपनी, तो इसमें टेक्निकल ऑडिट होती है, और ऑपरेशनल ऑडिट भी होती है। और इतना मत सोचिएगा लो जी ये क्या है, ये मैं चीजों के बारे में, एक एक चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे। चलिए ETC, अच्छा अभी क्या ना, पहले तो ये पुराने और ये सब फॉर्मेट चले आ रहे हैं कि ये ऑडिट होती है, ऐसे वो कराया जाता है, लेकिन क्या ना कि अभी ऑडिट इतना केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन तक ही सीमित नहीं रह गए, ऑडिट अपना फैलते जा रही है। अब क्या ना इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट की भी ऑडिट हो रही है, इन्वायरमेंट ऑडिट जो वातावरण का ऑडिट ये भी हो रही है, CSR ऑडिट, काफी सारे ऑडिट हैं जो फैलते जा रही हैं, जो एज पर लॉ होती जा रही हैं। अभी आने वाली चीज जो डिटेल में मैं बताऊंगा, आज मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार हम लोग देख लेते क्या क्या हमने पूरा, पहले ऑर्गेनाइजेशन शुरू है जो प्रॉफिट कमा रही है नहीं करा रही है, वो करेंगे ट्रांजेक्शन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, मैनेजमेंट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिसीजन करेगा कंपनी के लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो उसको रिलाय करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, उसको मैनेजमेंट कराएगी उसकी ऑडिट, ताकि भरोसे करे कि हाँ ये ऑडिट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। फिर और हमने आगे देखा कि ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं, कि एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है ना, एज पर लॉ जो कंपलसरी होती है। इंटरनल ऑडिट आपका मैनेजमेंट के ऊपर मर्जी पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट का चाहे तो कराए चाहे तो नहीं करा सकती। दोनों में डिफरेंस हमने देखा, स्कोप और ऑब्जेक्टिव। इंटरनल ऑडिटर का डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट होती है, और बाकी एक्सटर्नल ऑडिट का फंक्शन अंडर द सम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यानी किसी लॉ के अकॉर्डिंग ही ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिटर ये नहीं कि आए भैया मुझे मेरा मन हो रहा है कि ऐसे हम ऑडिट कर लें, वैसे कर ले, आज कर लेंगे कल नहीं कर लेंगे परसों करेंगे, नहीं, उनको एज पर लॉ करना पड़ेगा और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड के अंदर ही करना पड़ेगा। और इंटर मैनेजमेंट ऑडिट तो अपना चलता रहता है। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिट कंपलसरी होती है तो मैंने बता दिया, इंटरनल ऑडिट सोलली डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। रिक्वायर्ड बाय लॉ कौन कौन से थे, ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट कराना होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कॉर्पोरेशन जो सेटअप बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट रेगुलेशन जैसे MCD वगैरह, ये छोटे होते हैं ना। अच्छा, मैनेजमेंट के ऑडिट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑडिट हो सकते हैं, जो एग्जाम्पल कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल है, उसमें कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, सेल्स ऑडिट, परचेज ऑडिट, HR ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। इसमें अच्छा एज पर लॉ में अभी आने वाले टाइम में ना सेक्शन 135 में CSR ऑडिट भी होती है, इन्वायरमेंटल ऑडिट भी होती है। तो काफी सारे ऑडिट हैं जो अभी आने वाली चीज में आपको लोग को बताऊंगा, समझाऊंगा, डिटेल में उसको बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में हम लोग देखते रहेंगे और काफी चीजें नए नए जानते रहेंगे, और चीजें छोटी छोटी रहेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज रहेंगे, ज्यादा आज तो लंबी हो गए, अगली वीडियो छोटी ही रहेंगे और क्वालिटी वाली रहेगी। ठीक है, बाय बाय।